मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप नाम तो मिलते जुलते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे दोनों का डिफरेंस। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। क्या फर्क है, कौन सा फंड आपके लिए सही है, यह महत्वपूर्ण निर्णय आपके निवेश लक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है। सभी इन्वेस्टर का मकसद एक ही होता है कि अपने फंड से, अपने इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न बनाना। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड दोनों ही इक्विटी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बिल्कुल ही डिफरेंट है। हर एक फंड के रिटर्न, रिस्क और फ्लेक्सिबिलिटी में बड़ा अंतर होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में उसकी परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। सही फंड का चुनाव आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को डिसाइड करता है और लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करता है। बात करते हैं मल्टी कैप फंड की कुछ विशेषताओं की। इसमें 75% मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप हर कैटेगरी में 25% का इन्वेस्टमेंट कंपलसरी होता है। फिक्स डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ हाई वोलेटिलिटी, ये दोनों इसके साथ चलते हैं। यह संतुलित डाइवर्सिफिकेशन सभी मार्केट सेगमेंट में एक्सपोजर देता है। अब बचा 25%, तो वो मार्केट के हिसाब से फंड मैनेजर किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्ट करता है। सेबी के एलोकेशन रूल के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप कंपनियों में 25% का निवेश किया जाता है। लार्ज कैप यानी कि स्थिर और बड़ी कंपनियों में निवेश, मिड कैप यानी कि मीडियम साइज की ग्रोथ कंपनीज, स्मॉल कैप यानी कि उच्च ग्रोथ पोटेंशियल वाली छोटी कंपनियां। सेबी का यह फिक्स रूल सुनिश्चित करता है कि सभी मार्केट कैप्स में समान एक्सपोजर हो। अब हम समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। मल्टी कैप में इक्विटी में 75% इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप में केवल 65% इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन को देखते हुए एलोकेशन को बदल भी सकता है। फ्लेक्सी कैप फंड में बैलेंस रिस्क प्रोफाइल होती है। मार्केट साइकिल के आधार पर रिस्क को एडजस्ट करने की सुविधा होती है। फ्लेक्सी कैप के फ्लेक्सिबिलिटी एडवांटेज के बारे में समझते हैं। जब मार्केट गिरती है तो लार्ज कैप में शिफ्ट करके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और डाउनसाइड रिस्क को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बुल मार्केट में मिड और स्मॉल कंपनी में एक्सपोजर बढ़ाकर हाई रिटर्न्स प्राप्त किए जा सकते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड में डायनेमिक स्ट्रेटजी से बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्राप्त होते हैं। अब इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से बातें समझ लेते हैं कि किन निवेशकों को मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, किन निवेशकों को फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टी कैप फंड को चूज कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हाई वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, हमेशा स्मॉल कैप एक्सपोजर भी आपको चाहिए और 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है आपका, और फिक्स डाइवर्सिफिकेशन आपको अगर पसंद है। आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप स्मूथ रिटर्न चाहते हैं, डायनेमिक एलोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फंड मैनेजर पर भरोसा है, मार्केट टाइमिंग एडवांटेज चाहिए और मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है। अब हम इन दोनों फंड के मार्केट गिरने पे जो अंतर आता है उसको समझते हैं। शेयर मार्केट जब गिरती है तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसमें मल्टी कैप का रिस्पॉन्स क्या होता है? मल्टी कैप में 25% स्मॉल कैप में रहना ही पड़ता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, लॉसेस आपके बढ़ सकते हैं। फ्लेक्सी कैप का रिस्पॉन्स क्या होता है? इसमें लार्ज कैप में शिफ्ट किया जा सकता है, डिफेंसिव पोजीशनिंग संभव है। फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर डाउनसाइड प्रोटेक्शन दे सकते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजी एडेप्टिव है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। मल्टी कैप में फिक्स डाइवर्सिफिकेशन और हाई रिस्क है। हर मार्केट कैप में 25% इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ये एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। इसके अतिरिक्त फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी है और डायनेमिक स्ट्रेटजी है। मार्केट कंडीशन के अनुसार अडेप्ट करने की क्षमता है, बैलेंस अप्रोच है। अब निर्णय आपका है। अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार दोनों फंड में से किसी फंड को चुनें। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, टाइमिंग होराइजन और रिस्क टॉलरेंस को समझें और सही फंड कैटेगरी को चुनें और इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप में से जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें
जिससे कि आने वाले समय में मेरे म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।